वेलकम टू ट्रू नॉट सिविल्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फरवरी 2024 मंथ्स के करंट अफेयर्स। ये हमारा इंडेक्स रहेगा और हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स। फर्स्ट टॉपिक है चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस। तो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में बीजेपी कैंडिडेट मनोज सोनकर को विनर डिक्लेयर किया गया था। वो मेयर बने थे। लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी की और वहाँ पे रिजल्ट मिला कि रिटर्निंग ऑफिसर जो थे अनिल मासी, इन्होंने 8 बैलेट पेपर्स को अननेसेसरीली इनवैलिडेट कर दिया था। ये 8 के 8 बैलेट पेपर्स आप कैंडिडेट कुलदीप कुमार के फेवर में थे। ये कुलदीप कुमार है। लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया और इलेक्शन रिजल्ट को इनवैलिडेट डिक्लेयर किया। कुलदीप कुमार हमारे नए मेयर डिक्लेयर किए गए। इसके बाद अनिल मासी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स की स्टार्ट की गई है। तो ऑन व्हाट ग्राउंड्स सुप्रीम कोर्ट ने ये इलेक्शन रिजल्ट इनवैलिडेट किया है? सो एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 142। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पावर देता है टू डू कंप्लीट जस्टिस। कौन से केस में? जब कोई लॉ या प्रोविज़न नहीं एग्जिस्ट करता जो उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सके, तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करती है अंडर 142। तो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, कुलदीप कुमार, आर्टिकल 142। नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। एससी ने वर्डिक्ट दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर्टिकल 14 एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a वायलेट करते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा है कि फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स जो भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशंस मिले हैं उसकी डिटेल एससी को सबमिट की जाए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या हैं? तो ये 2018 में इंट्रोड्यूस हुए थे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को यूज़ करके इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज़ जैसे बिजनेस ग्रुप्स ये डोनेशन दे सकती हैं रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को। इसमें डोनर अनोनिमिटी मेंटेन की जाती है। इश्यूअर कौन है? एसबीआई अंडर उनकी 29 ब्रांचेस। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स 14 और 19(1) को वायलेट करती हैं। 2018 में ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है हमारा 5 वेटलैंड ऐड किए गए रामसर साइट लिस्ट में। तो रामसर साइट लिस्ट होती क्या है? ये वो लिस्ट होती है जिसमें वेटलैंड्स ऐड किए जाते हैं और उनका कंजर्वेशन किया जाता है, एफर्ट्स डाले जाते हैं उस पर। वेटलैंड होता क्या है? तो वेटलैंड एक ऐसा इकोसिस्टम होता है जहाँ पे पानी लॉक्ड होता है, फ्लडेड होता है, या तो परमानेंटली या फिर पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड के लिए। ऐसी सॉइल जो होती है यहाँ पे इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो यहाँ की सॉइल एनारोबिक होती है। इसमें फ्लोरा जो उगेगा वो भी डिस्टिंक्ट होता है। तो ये 5 रामसर साइट्स जो हैं, इनके एडिशन से इंडिया में टोटल रामसर साइट्स 80 हो जाती हैं। ये 3 साइट्स जो हैं, जो 5 साइट्स हैं उसमें उनमें से 3 कर्नाटका में है एंड 2 तमिलनाडु में है। जो कर्नाटका में है, एक है मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, दूसरा है अंक समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, तीसरा है अगनासिनी एस्चुरी। 2 तमिलनाडु में है लॉन्गवुड शोला फॉरेस्ट रिजर्व एंड करावती बर्ड सेंचुरी। इनको याद करने के लिए एक सिंपल निमोनिक है। ये एक लाइन आप ट्रिक याद कर सकते हैं कि राम ही मालिक है, भगवान राम ही मालिक है। इसमें ये MAALK, इससे आपके ये फर्स्ट इनिशियल लेटर से बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी अब मैक्सिमम कौन से स्टेट में रामसर साइट्स हैं? तो तमिलनाडु में मैक्सिमम है 16, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? 2 फ़रवरी को। तो 5 रामसर ऐड हुई हैं, 3 कर्नाटका, 2 तमिलनाडु, ट्रिक है राम ही मालिक है, MAALK, मैक्स तमिलनाडु, उसके बाद यूपी। नेक्स्ट आर्टिकल है UCC बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। तो फर्स्ट स्टेट इंडिया का जिसने UCC बिल को पास किया है वो उत्तराखंड बन गया है। इससे स्टेट के सिटीजन्स को सेम राइट मिलेंगे इन द केस ऑफ मैरिज, अडॉप्शन, डिवोर्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ उनका रिलीजन या कास्ट। UCC ड्राफ्टिंग कमेटी जो स्टेट की थी, उसके हेड कौन थे? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं रंजना प्रकाश देसाई। UCC से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या एग्जिस्ट करते हैं हमारे? तो पार्ट 4 DPSP में
आर्टिकल 44 डायरेक्ट करता है स्टेट को कि यूसीसी इम्प्लीमेंट किया जाए। उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, लोकसभा में 5 सीटें एंड राज्यसभा में 3 सीटें। ये पुष्कर सिंह धामी है। सो फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी बिल उत्तराखंड। नेक्स्ट एक बिल है पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024। तो ये लोकसभा ने पास किया है। इसका एम है माल प्रैक्टिसेस जो एग्ज़ाम में हो रही हैं उसको रोकना। इसमें पनिशमेंट क्लॉज डाला गया है 3 to 5 ईयर्स अगर कोई इंडिविजुअल चीटिंग करते पकड़ा जाता है। अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी गिरोह माफिया तो उनको 5 से 10 साल की सज़ा एंड फाइन ऑफ मिनिमम 1 करोड़ रुपीज़। तो पब्लिक एग्जामिनेशन बिल लोकसभा ने पास कर दिया है। नेक्स्ट है कतार ने 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स को रिलीज़ कर दिया है। ये ऑफिसर्स हैं, कतार यहाँ पे है। तो इनको अरेस्ट किया गया था अक्टूबर 2022 में एस्पियोनाज या फिर जासूसी के केस में। कतार कोर्ट ने इनको डेथ सेंटेंस सुनाई थी। दिसंबर 2023 में कतार अथॉरिटीज़ ने इनके सेंटेंस रिड्यूस करके जेल टर्म कर दिया था। इसके बाद नेगोशिएशन स्टार्ट हुई इंडिया और कतार की तरफ से एंड फाइनली इनको रिलीज़ कर दिया गया है। कतार के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो अमीर कौन है वहाँ के? शेख तमीम बिन हमाद अल थानी। कैपिटल है दोहा। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज। केबल स्टेड ब्रिज क्या होता है? इसमें कुछ केबल्स यूज़ की जाती हैं एक डेक को सस्पेंड करके रखने के लिए। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज बना है द्वारका गुजरात में। इस ब्रिज का नाम है सुदर्शन सेतु। इसको इनॉग्रेट किया था पीएम मोदी ने। लेंथ है इसकी 2.3 किलोमीटर। ये किसको कनेक्ट करता है? तो द्वारका में ही एक ओखा मेनलैंड एंड दूसरा है बेट द्वारका आइलैंड, इनको कनेक्ट करता है। इसमें आपको याद रखना है बस लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज कहाँ बना है? द्वारका गुजरात में, नाम है सुदर्शन सेतु। नेक्स्ट है इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। रेलवे टनल कहाँ बना है? जेएनके में। ये ऑपरेशनलाइज स्टार्ट कर दिया गया है। तो टनल का नाम है T50 टनल। इसकी लेंथ है 12.7 किलोमीटर। इसको इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने। तो ये टनल कौन से रेल लिंक पे है? तो T50 उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पे है। इस रेल लिंक की एक्चुअल टोटल लेंथ है अराउंड 270 किलोमीटर। इसमें से 12.7 किलोमीटर जो हमारा है वो T50 है। नेक्स्ट आर्टिकल, तो प्रेसिडेंट मुर्मू ने नॉमिनेट किया है सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के एमपी की तरह। तो सतनाम सिंह संधू ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई थी 2012 में। राज्यसभा नॉमिनेशन के बारे में देख लेते हैं। तो 4th शेड्यूल के अंदर प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं 12 मेंबर को राज्यसभा में फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। तो सतनाम सिंह संधू राज्यसभा। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर कहाँ बन रहा है? इनॉग्रेट किया गया है एक्चुअली में संबलपुर उड़ीसा में। किसने? एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। तो स्किल इंडिया सेंटर होता क्या है? तो ये यूथ ट्रेनिंग या यूथ स्किलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मशीनें लगी होती हैं ताकि यूथ को ट्रेनिंग दी जा सके मीडिया, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, इन सब टाइप की इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो स्किल इंडिया सेंटर फर्स्ट हमारा उड़ीसा संबलपुर। नेक्स्ट है हमारा S2। तो S2 है इंडिया का फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी। इसका दूसरा नाम जिगर ठंडा भी है। तो ये हाइपर वेलोसिटी टेस्ट टनल जो है ये कंडीशन सिमुलेट करेगा। कैसी? हाई वेलोसिटी की, हाइपरसोनिक कंडीशंस। ये हाइपरसोनिक होता क्या है? बेसिकली मैक जिसका 5 से ज़्यादा होता है, यानी साउंड के 5 टाइम्स से भी ज़्यादा। तो ये कंडीशन सिमुलेट करेगा वो कंडीशंस जो कि किसी सैटेलाइट या फिर स्पेस व्हीकल या फिर हमारे रॉकेट्स जो होते हैं जब वो एटमॉस्फेयर में री एंट्री करते हैं तो उनको झेलनी पड़ती है एयर ड्रैग डिफरेंट। अब इसका यूज़ क्या होगा? तो DRDO इस टेस्ट फैसिलिटी को यूज़ करेगा टू डिज़ाइन सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, डिफरेंट चीज़ें। ये S2 हमारा कहाँ बना है? तो इसको इस्टेब्लिश एंड टेस्ट किया है IIT कानपुर यूपी में।
तो IIT कानपुर यूपी में बना है ये। नेक्स्ट है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल डेटा रिलीज़ किया है। तो इसके अंडर हाईएस्ट नंबर ऑफ ईवीज़ इंडिया में उत्तर प्रदेश में है 7.45 लाख्स। हाईएस्ट ईवी इंफ्रा यानी चार्जिंग स्टेशंस कर्नाटका में है 5000 के अराउंड चार्जिंग स्टेशंस कर्नाटका। नेक्स्ट है, नीति आयोग ने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान फॉर 4 सिटीज़ रिलीज़ किया है। ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान करेगा क्या? जो प्राइमरी सेक्टर में एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे एग्रीकल्चर वगैरह, तो उनमें से लोगों को शिफ्ट करके ये ट्राई करेगा टर्शरी सेक्टर जैसे सर्विस, उसमें शिफ्ट किया जा सके ताकि उस जगह की इकोनॉमिक कंडीशंस वगैरह अपलिफ्ट की जा सके एंड फर्दर और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी। तो ये कौन कौन सी सिटीज़ हैं? मुंबई, सूरत, वाराणसी एंड विजाग। इसका एम है इंडिया को डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना 2047 तक एंड अचीव करना $30 ट्रिलियन की GDP। नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो नीति आयोग बना था हमारा 1 जन 2015 में। इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर आता है नीति आयोग हमारा। नीति आयोग का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एग्जेक्टिव्स कौन है उसमें? तो चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयर पर्सन है हमारे सुमन बेरी, CEO है BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो ये क्यों न्यूज़ में है? तो अमित शाह ने कहा है कि CAA पार्लियामेंट में जो पास हुआ था पार्लियामेंट में 2019 में, वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा बिफोर द अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने अमेंड किया था सिटीजनशिप एक्ट 1955 को। ये 2019 वाला एक्ट हमारा सिटीजनशिप देगा परसिक्यूटेड माइग्रेंट्स को, रिफ्यूजीज़ को, जो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान से आएंगे और वो इन रिलीजन से होंगे। ये इंडिया में 31 दिसंबर 2014 के दिन या उससे पहले के आए हुए होने चाहिए। अब कंसर्न क्या है CAA के बारे में? तो CAA इलीगल माइग्रेंट्स को वेलकम करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। यही ये कंसर्न है, रिलीजन। तो ये वायलेट करता है सेक्युलरिज्म को, आर्टिकल 14 एंड 21 जो कि लाइफ एंड लिबर्टी है। नेक्स्ट है, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी एक बनी थी, अभी न्यूज़ में है वो। तो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी को हेड किसने किया है? रामनाथ कोविंद ने। ये हमारे पहले प्रेसिडेंट थे। इसका एम है साइमल्टेनियस इलेक्शंस होल्ड कर पाना लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज़ के लिए। तो ये इसके लिए रिपोर्ट सबमिट करेगी, क्या ये फिजिबल है कि नहीं है। नेक्स्ट जो न्यूज़ उत्तराखंड से रिलेटेड है, बिपिन रावत जी की स्टैचू अनवील की गई देहरादून उत्तराखंड में। अनवील की गई थी किसके द्वारा? डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसमें। तो बिपिन रावत हमारे पहले CDS थे। इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था तमिलनाडु में, जिससे इनकी डेथ हो गई थी। प्रेजेंट CDS हमारे हैं अनिल चौहान। नेक्स्ट न्यूज़, तो इंडिया में हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विसेज स्टार्ट की जा रही हैं। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट की गई हैं? उत्तराखंड में। तो ये जो हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विसेज है HEMS, ये स्टार्ट किया जा रहा है अंडर प्रोजेक्ट संजीवनी। ये संजीवनी प्रोजेक्ट है, उसके अंडर। इसके अंडर बेसिकली इमरजेंसी मेडिकल केयर प्रोवाइड किया जाएगा विद इन द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर वो क्रिटिकल आवर होता है जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग इंसिडेंट के बाद बचाया जा सकता है।